नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। 2025 विधानसभा इस बार बेहद आसान होने वाला नहीं है। साल 2025 की लड़ाई कांटे की टक्कर की हो सकती है और ये मसला अब बढ़ता ही चला जा रहा है। बात एनडीए गठबंधन में घटक दलों की करें तो घटक दल सीट बंटवारे को लेकर के जो तल्खियां दिखा रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन तक एनडीए टिकेगा नहीं, एनडीए बहुत जल्दी बिखर जाएगा। इस बार जनता दल यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इसके अलावा चिराग पासवान के भी कॉन्फिडेंस लेवल दुगुने हैं। उन्होंने 5 के 5 सांसद जिताए हैं और बार बार ये बात वो दोहराते भी हैं। वो खुले तौर पे कहते हैं कि हमने 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने सांसदों को जिता दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में हमने सफलता हासिल कर ली है। इन सब के अलावा अगर जीतन राम मांझी की अगर बातचीत करें तो जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिए थे कि हम एक रोटी के टुकड़े पर नहीं रह सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसके अलावा भी जीतन राम मांझी के वो बयान आप याद कीजिए कि झारखंड में, दिल्ली में सब घटक दलों को उनके हैसियत के अनुसार टिकट दिए गए, लेकिन बिहार में अब मांझी का हैसियत और ताकत क्या है ये दिखाने का वक्त आ गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने कहे थे कि भाई अगर हमको मनचाही सीटें नहीं दी एनडीए गठबंधन ने तो हम केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। वही हाल कमोबेश चिराग पासवान का भी है कि चिराग पासवान ने भी भरे मंच से एक बात कह दिया था कि मंत्री पद की लालसा हमें नहीं है। अपने जात और अपने जमात के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है, अपने जात जमात के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नरेंद्र मोदी आखिरकार बिहार के घटक दलों के साथ क्या करेंगे? जनता दल यूनाइटेड भी नरेंद्र मोदी को समय समय पर आंख दिखाते रहता है और ये कहते रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। तो बीजेपी क्या करेगी भाई बिहार में? भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद कैसे तलाशेगी? भारतीय जनता पार्टी भी चाहता है कि इस बार विधानसभा में हमारे यानी कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा बने, लेकिन पिछले 10 सालों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा चेहरा ही नहीं मिला जो बिहार के लिए विकास का काम करे, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बन पाए। और अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की बारी है एनडीए गठबंधन में। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से क्या अलग हो जाएंगे, एक सवाल और एक जो चर्चा है वो बिहार के राजनीति में तेज हो गया है। क्यों? हम समझाते हैं आपको। देखिए उपेंद्र कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने 2 सीटें मांगी थी। 2 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे और एक एमएलसी की सीट बिहार में वो मांगना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ एक सीट दिया लोकसभा का काराकाट, और वो भी उपेंद्र कुशवाहा हार गए। कारण था पवन सिंह का चुनाव लड़ जाना काराकाट में, और पवन सिंह बीजेपी के सदस्य रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस वजह से पूरा राजपूत लॉबी उस क्षेत्र का हावी हो गया और उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा वोट भी नहीं मिल पाए और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ा। अब बारी आती है बिहार में विधानसभा की। चिराग बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी अपनी डिमांड रख रहा है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को आपने बोलते हुए सुना है क्या कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है उपेंद्र कुशवाहा को और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मजबूती से एनडीए को मजबूत करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि कब कब कौन सा पासा, कब कौन सा हमें जो डाइस है वो फेंकना है और फिर कब खेल कर देना है। देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता और वो बिहार पहुंचते हैं। बिहार में राहुल गांधी की जब एंट्री होती है तो उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी पटना एयरपोर्ट पे देखा जाता है। एक ही फ्लाइट से एक ही समय पर एक ही सीट पर बैठकर उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी दिल्ली से पटना तक के जो 1-1.5 घंटे का जो सफर होता है उसमें क्या चर्चा किए होंगे? ऐसा तो नहीं है कि आसमान में उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी को दिखा रहे होंगे कि देखिए आसमान से पटना अपना बिहार कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ये दिखा रहे होंगे कि देखिए फ्लाइट का समय थोड़ा सा डिले हो गया है,
दो राजनीतिक दल के नेता एक साथ बैठे तो चर्चा तो राजनीति की ही होगी ना। उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी से क्या सेटिंग की है, आसमान में उड़ते उड़ते हुए राहुल गांधी क्या कोई प्रपोजल लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पास गए हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी ने एक प्रयोग किया है? देखिए, राहुल गांधी, इसके पूर्व के खबर में मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी जो है बिहार में दलितों और दलितों के अलावा जो कई जो जातियां हैं उन्हें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण से आते हैं। लौकुश समीकरण को अगर कांग्रेस अपने साथ उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत कर लेती है तो उनका जनाधार बिहार में बढ़ता चला जाएगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया उनके बारे में तो कुछ खास उन्होंने बोला नहीं, जिस वजह से काफी जो चर्चा है वो तेज हो गई है कि क्या एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अलग होने जा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से एनडीए गठबंधन में जो सीटें नहीं मिलेंगी उसमें वो नाराज होकर मोदी का साथ छोड़ देंगे, गठबंधन का साथ छोड़ देंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री पद को भी लात मारने की बात कही है और मारा भी है उन्होंने, ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने जात जमात के लिए खड़े हो सकते हैं राहुल गांधी से। उड़ते आसमान में क्या चर्चा हुआ होगा ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन जब एक साथ कोई राजनीतिक दल के बड़े नेता दिखते हैं तो चर्चाएं काफी अहम हो जाती हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी उस पर हमारी निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद।